आज हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं हम लोग ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, जिसमें हम लोग पढ़े थे पहले कि जो गैसेस पॉल्यूटेंट हैं उसके बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ाई के जो पॉल्यूटेंट हैं। आज हम लोग देखेंगे जो पीएम पार्टिकल के रूप में सुना होगा, पीएम मेटल जो कि पार्टिकुलेट मैटर जो प्रेजेंट है, जो डस्ट पार्टिकल है, स्मोक के पार्टिकल हैं या तुमको स्मॉग हैं, ये सब तुमको जो है ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के ही प्रकार हैं, जो इसमें 0 से लेकर 10 किलोमीटर के रेंज तक में ये सब जो पॉल्यूशन होते हैं। और इस लेक्चर में हम लोग इसके अलावा जो है स्ट्रेटोस्फेरिक जो पॉल्यूशन है जिसमें ओजोन लेयर डिप्लेशन, उसको भी इस लेक्चर में हम लोग शामिल करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं पार्टिकुलेट मैटर, जो पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर हो गया तुम्हारा, जिसमें कि तुमको पार्टिकुलेट मैटर में आता है तुमको जैसे स्मोक हो गया, स्मोक का जो पार्टिकल है जो कि तुमको एटमॉस्फेयर में रहेगा, ट्रोपोस्फेयर में, ये तुमको हो गया। स्मोक के बाद तुमको डस्ट है, डस्ट के बाद तुमको कह सकते हो मिस्ट, फ्यूम्स एंड स्मोक। स्मोक मतलब स्मोक प्लस फॉग, मतलब ये फॉग जो कि तुमको आता है, स्मोक प्लस फॉग मिलके बन जाता है स्मोक। ये सब तुम्हारे हो गए जो कि हमारे क्या हो गया, तुम्हारा पार्टिकुलेट मैटर में ये सब आते हैं। तुम्हारा क्या क्या हो गया, स्मोक हो गए। स्मोक के अलावा तुम्हारा हो गया जैसे डस्ट पार्टिकल जो कि बहुत जगह पे हैं, डस्ट पार्टिकल आते हैं, मिस्ट हैं, फ्यूम्स और स्मोक, स्मोक प्लस फॉग को। तो जैसे कि तुमको स्मोक कहाँ कहाँ से आता है, जैसे पहला नंबर में तुम्हारा देखें जो कि हम लोग देखें स्मोक का, तो स्मोक जो तुम्हारा इसका मेन सोर्स कहाँ है, बर्निंग ऑफ कोल, फॉसिल फ्यूल, मतलब फॉसिल फ्यूल में कोल पेट्रोलियम, ये जो फॉसिल फ्यूल के नाम से भी इसको जानते हैं, कोल पेट्रोलियम, गार्बेज प्लांट को भी बर्न करता है, प्लांट का जो तुम्हारा रिमेन्स ETC। तो इन सबों से क्या बनेगा, स्मोक जो आता है उसमें जो डस्ट जो कि अनबर्न्ड जो पार्टिकल रहते हैं वो स्मोक के रूप में तुमको एटमॉस्फेयर में रहेगा, जो कि पार्टिकुलेट मैटर के रूप में प्रेजेंट रहते हैं। दूसरा तुमको क्या, स्मोक के बाद डस्ट पार्टिकल है तुम्हारा। डस्ट के जो मेन सोर्स हैं, जैसे तुम्हारा कहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क, जैसे है तुम्हारा कंस्ट्रक्शन वर्क से भी बहुत सा डस्ट पार्टिकल आता है तुमको। डस्ट पार्टिकल, सैंड जहां पर कि सैंड का जहां पे आता है, वुड का जहां पर वर्क हो रहा है वुड का बनेगा, सीमेंट का जैसे डस्ट हो सकता है, सीमेंट का इंडस्ट्री में सीमेंट से डस्ट उड़ता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, जैसे सीमेंट का जहां पे काम हो रहा है, जहां पे लकड़ी का काम होता है वहां पर भी काफी डस्ट आते हैं। सैंड जहां जैसे है तुमको, तो सैंड के जहां पे एरिया, जहां पे कोल है तुमको, तो कोल में भी तुमको ये सब क्या होंगे, डस्ट होते हैं। तो ये सब तुम्हारे जो कि है डस्ट पार्टिकल के रूप में ये सब एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तीसरा कह सकते हैं इसमें हम लोग को है डस्ट के बाद मिस्ट है तुम्हारा। मिस्ट है तुमको, जैसे कि तुमको जब हम लोग स्प्रे करते हैं, स्प्रे ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, पेस्टिसाइड या तुमको हर्बिसाइड कह सकते हैं, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड condenses in air to form mist। ये क्या करेंगे, ये सब तुमको जो स्प्रे जो करते हैं हम लोग, जो ये सब जो जाते हैं तुमको जो कीटाणुनाशक वगैरह जो हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, जो हर्बिसाइड जो कि पेड़ जो कि शाकनाशी इसको कर सकते, जो कि खेत में जो कि रहेगा तुमको उसमें इसमें एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है सबको। तो इन सबों से तुमको क्या आता है, ये सब तुम्हें जो है वाटर जो कि इसके जो स्प्रे जब करते हैं तो ये तुमको एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इसके पार्टिकल कंडेंस होकर क्या बना लेते हैं, ये मिस्ट बनाएंगे। इसके बाद तुमको है जैसे कह सकते हैं फ्यूम्स कहते हैं हम लोग, जहां पे फ्यूम्स तुम्हारा हो गया, जैसे मेटल का तुमको कुछ जो मेटल का वर्क जहां हो रहा है वहां मेटल के छोटे छोटे टुकड़े मतलब एटमॉस्फेयर में जाते हैं। मेटल ऑक्साइड हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड में जिस कहाँ पे होता है तुम्हारा डिस्टिलेशन या तुमको सब्लिमेशन ETC में, इस सब में तुमको, तो ये सब भी तुमको एटमॉस्फेयर में रहते हैं। ये तुमको क्या कहलाएंगे ये सब, तो ये सब तुमको। और जो पांचवा है तुमको जो कह सकते हैं इसको,
दैट इज स्मोग। स्मॉग, स्मॉग दो तरह के स्मॉग हैं। स्मॉग तुमको स्मॉग एक हो गया, ए नंबर हो गया तुमको रेड्यूसिंग स्मॉग। रेड्यूसिंग स्मॉग, इसको हम लोग क्लासिकल स्मॉग भी कहते हैं, इसको क्लासिकल स्मॉग भी कहा जाता है। इसके यह मिक्सचर होता है तुमको स्मोक प्लस फॉग प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ये तुमको इसका जो मिक्सचर है ये तुमको रिड्यूसिंग, ये तुमको क्लासिकल स्मोक कहता है। तुमको ये विंटर सीजन में होगा, ये तुम्हारा ये विंटर सीजन में तुम्हारा ये। और SO2 कहाँ से आएगा? ये फॉसिल फ्यूल से आता है। ये फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से जैसा बताए हुए थे, तो ये तुम्हारा क्लासिकल स्मोक बनेगा। दूसरा है तुमको दैट इज बी नंबर कह सकते हैं, जो कि फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोग, यह तुमको बनता है तुमको जो इसका जो कि मेन जो तुम्हारा है ये ऑक्सीडाइजिंग भी है तुमको फोटोकेमिकल स्मोग। ये जहरी के विंटर समर सीजन में बनेगा, ये समर सीजन में होगा, समर सीजन में। और ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर होगा। इसमें तुमको जो कि मेन कंपोनेंट है इसके, स्मोक तो रहेंगे ही, फॉग भी रहेगा, तभी स्मॉग बनेगा। NO2 है इसका कंपोनेंट, ओजोन होते हैं इसमें। उसके बाद फॉर्मलडिहाइड, एक्रोलीन और PAN, पेरोक्सी एसीटोनाइट्रेट। तो ये सब तुम्हारे जो है इसके जो मिक्सचर में बनते हैं, ये सब तुम्हारा इसके कारण होते हैं। इसके जो कुछ रिएक्शंस हैं इससे जुड़े हुए, इन सबों के कारण तुम्हारा क्या बनता है? फोटोकेमिकल स्मॉग इन सबों के मिक्सचर से होते हैं। और जैसे कि इसमें तुमको है N2 + O2 जो तुम्हारा है, ये तुमको जब फॉसिल फ्यूल बर्न करेगा वहां पर क्या होता है? N2 और O2 जो NO बना लेगा ये मिक्सचर, ये तुमको 1483 केल्विन पर। और ये तुमको जहां फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, जहां पर कि तुमको ये तुमको NO बन जाता है। और ये जो NO है ये O3 के द्वारा ये NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। और तो NO2 + O2 ये ब्राउन गैस होता है। ये ब्राउन गैस ये भी तुमको ऊपर क्या करेगा? ये कि मतलब तुमको एक इन्वायरमेंट ये बना देता है, तो इसके कारण भी होता है। दूसरा है जैसे कि कुछ हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसको जब ओजोन ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है? जैसे कि ये तुमको HCHO बन जाएगा और प्लस ये वाटर, तो ये तुम्हारा ये भी बनता है तुमको इसके द्वारा भी। इसके अलावा एक्रोलीन जो तुम्हारा है, ये सभी तुमको हाइड्रोकार्बन के ऑक्सीडेशन से ही बनते हैं। एक्रोलीन के फार्मूला होता है, एक्रोलीन तो CH2 डबल बॉन्ड CHO, इसको कहते हैं एक्रोलीन। और तुमको पेरोक्सी पेन जो होता है तुम्हारा, पेरोक्सी एसीटो CH3COO NO2, तो ये हो गया तुमको पेरोक्सी बॉन्ड है, ओ सिंगल बॉन्ड, पेरोक्सी एसीटोनाइट्रेट NITRAT, इसको पैन कहते हैं, पेरोक्सी एसीटोनाइट्रेट। इन सबों के मिक्सचर से क्या बन जाते हैं? तुमको ये तुम्हारा फोटोकेमिकल स्मोक बनेंगे। तो फोटोकेमिकल स्मोक के क्या क्या तुमको जहां तक की रहे, क्या कहते हैं, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इसका तुमको क्या क्या मतलब इससे हानि है। तो फोटोकेमिकल स्मोक के बनने का तुमने तो देख लिया। ये तुमको जब समर सीजन में होगा तो जो फॉसिल फ्यूल के बर्न करने से N2 O2 से NO बनेगा, और जो ओजोन से ऑक्सीडाइज होकर NO2 बन जाता है। और ये NO2 जो तुमको ये NO2 जो है तुमको NO2 हो गया, या तुमको फॉर्मलडिहाइड बन गया, जो मीथेन के वगैरह के जो हाइड्रोकार्बन है उसका ओजोन के द्वारा ऑक्सीडेशन से एक्रोलीन, फॉर्मलडिहाइड या पेरोक्सी एसीटोनाइट्रेट, इन सबों के बनने से क्या बनेगा? तुमको ये फोटोकेमिकल स्मोक बनेंगे। तो इसके कारण तुमको जो है इफेक्ट्स क्या क्या होंगे इसके, जो तुमको स्मोक फोटोकेमिकल स्मोक के क्या क्या इन्वायरमेंट पर इफेक्ट होते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, और फिर इसको कैसे हम लोग रोकेंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। और ये जाहिर है कि तुमको समर सीजन में होता है, और जो क्लासिकल स्मोक है वो विंटर सीजन में होगा तुम्हारा, ये विंटर सीजन में होगा। तो तुम्हारा है
दूसरा है तुमको इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें जो पहला कह सकते हैं इसका इफेक्ट, इट कॉज मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। ये तुमको क्या करता है, ये इससे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम होता है। O2 O3 और तुमको O3 एंड पेन पेरोक्सी एसीटोनाइट्रेट और आई इरिटेंट, आंख में इससे जलन होगा। दूसरा NO काउज थ्रोट कॉमन नोज, हेडेक एंड चेस्ट पेन। तो तुमको वो चेस्ट में तुमको पेन भी होगा, हेडेक भी होगा इसकी ज़्यादा मात्रा होने से, और तुमको इसमें गला भी सूखेगा, खांसी का भी आएगा, कफ का भी तुमको रहेगा, कफ, गला सूखना etc, और नाक में भी तुमको जलन होगा। तो ये सब तुम्हारे इसके NO के कारण होते हैं। तो ये तुमको नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण ये तुम्हारे होंगे। तो ये सब तुमको फोटोकेमिकल स्मॉग में जो NO बनेगा। दूसरा है तुमको, तीसरा है इट काउज क्रैकिंग ऑफ रबर, इट काउज corrosion of painted surface कॉमा मेटल, इसको भी corrode करेगा। बिल्डिंग मटेरियल उसको भी ये क्या करता है, उसका भी रंग उड़ा देगा। इस और साथ साथ तुमको कहते हैं स्टोन, इन सबों को भी क्या करता है etc, तो इन सबों को ये हानि करेगा। इसका क्या कहते हैं, हाउ टू प्रिवेंट फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें जो तुम्हारा है, एक तो जैसे कि तुमको ये जो मेन जो सोर्स है N2+O2 जो आते हैं, ये फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से आते हैं। तो फॉसिल फ्यूल जहाँ पर, और हाइड्रोकार्बन भी जो आपको रिप्लीट होते हैं, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, वो भी फ्यूल जो नहीं जल पाया वो हाइड्रोकार्बन के रूप में रहते हैं। तो मुख्य तो पहला क्या चीज है, लिमिट द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल का यूज को क्या करें, कम करें। दूसरा तुमको हो सकता है यूज कैटालिटिक कन्वर्टर which prevent hydrocarbon and formation of NO, इसको बनने से क्या करेगा, ये रोकेगा। दूसरा है, तीसरा कह सकते हो प्लांट मतलब कुछ प्लांट है, जैसे तुम्हारा है पाइनस जेनिफेरस पायरस etc, which absorb NO2 गैस। ये जो NO2 गैस को जो एब्जॉर्ब करता है, वैसे प्लांट को क्या कीजिए, प्लांट कीजिए जो कि एब्जॉर्ब कर ले। तो ये सब तुम्हारा इसके लिए क्या हो सकता है, ये यूजफुल हो सकते हैं फोटोकेमिकल स्मोक को कम करने के लिए कुछ उपाय हैं। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि हम लोग अब जो है ये ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में हम लोग का जो था पार्टिकुलेट पॉल्यूशन हुआ, और इसके पहले हम लोग ने जो एयर के जो SO2 हैं, NO और भी जो तुम्हारा है ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाले जो गैस हैं, इन सबों को हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे। और अब की बार इस लेक्चर में हम लोग जो है तुमको ये सारे लेक्चर्स राइट टू ऐप पर तुमको दिए हुए हैं। क्लास 12 के भी सारे लेक्चर्स तुम्हारे दिए हुए हैं। जो भी स्टूडेंट तुमको क्लास 12 में भी तुमको सारे जो हमारे वीडियोज हैं वो बने हुए हैं। और किसी को भी कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, पर्सनल प्रॉब्लम भी तुमको हमसे डील कर सकते हो लेकर, पर्सनल टाइम लेकर के भी। और वहाँ पर लाइव क्लासेज भी राइट टू ऐप पर तुमको उपलब्ध हैं, जहाँ ज्वाइन करके तुम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। तो किसी भी स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम हो कभी भी हमसे डिस्कस कर सकता है। और क्लास 12 के भी सारे वीडियोस तुम्हें उपलब्ध हैं। और जाहिर है कि अब तुमको वाटर पॉल्यूशन वगैरह तुम्हारा जो है ये क्लास 11 का लास्ट चैप्टर ही चल रहा है तुम्हारा।
एक वाटर और सॉइल पॉल्यूशन के अलावा ये तुमको इस वीडियो में अब हम लोग देखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर पॉल्यूशन। स्ट्रेटोस्फेयर में तुमको जो है ओजोन लेयर का जहाँ तक है, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में ओजोन लेयर है तुमको, स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन में ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर जो है तुमको प्रिवेंट करता है अल्ट्रावायलेट लाइट को अर्थ पे आने से, और यह है तुमको 10 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ये तुमको ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाएगा। और जहाँ तक कि ये है तुमको स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाएगा। अब है तुमको इसके बाद है तुमको जहाँ तक कि इसका ओजोन लेयर क्या करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग टू अर्थ, इससे हमको बचाता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से बचाता है। तो ये जो नेचर में जहाँ तक है तुमको, नेचर में तुमको क्या होता है, O3 जबकि अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट पड़ा तो ये O2 प्लस O में टूट जाता है और ये सेंटर ऑक्सीजन देगा, और ये जो O2 है ये फिर O से मिल करके ये क्या बना लेता है, O3 बन जाता है। और इस प्रकार से ये तुमको बैलेंस क्या है, ये तुमको बना रहता है। ये ओजोन जो है तुमको O2 से तुमको क्या बन जाएगा, ये ओजोन ये O2 से कंबाइन होके ये O3 बन जाएगा, और ये O3 टूट करके अल्ट्रावायलेट से क्या बन जाता है, O। तो इस प्रकार से ये इट बैलेंस तुमको नेचर में बना हुआ है। लेकिन कुछ जो का मतलब कि कुछ केमिकल्स हम लोगों ने जो डेवलप किए हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हम लोग का यूज करते हैं, हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF2Cl2, यह इसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि यूज होता है किसमें तुमको, जैसे कि है रेफ्रिजरेंट के रूप में, रेफ्रिजरेंट में तो तुम रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर, फोटोकॉपियर मशीन में भी यूज होता है तुमको। ये तुमको प्लास्टिक फोम और तुमको वॉशिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक टीवी सोन ETC। तो इन सबों में क्या होता है, इसका यूज करते हैं हम लोग, यूज किया जाता है इसमें। तो ये क्या करते हैं, ये तुमको सिंपल एटमॉस्फेयर में ये तुमको अनरिएक्टिव रहते हैं ये। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएंगे। और स्ट्रेटोस्फेयर में ये क्या करता है, ये इट रिचेज स्ट्रेटोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच जाएगा। और वहां पर देखो इसका क्या काम होगा। अब ये CF2 और Cl2 जो है तुमको, CF2Cl और यहां पर जो एक Cl होगा तुमको, ये जब ओजोन से जब रिएक्शन करेगा ये तुमको टूट जाता है। यहां पर ये जो तुमको जबकि लाइट पड़ेगा, यूवी लाइट पड़ेगा यहां पर, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये टूट के क्या बन जाएगा, Cl डॉट प्लस यहां पर एक CF2Cl ऐसा बन जाएगा। तो ये तुमको ये जो Cl डॉट है ये ओजोन से कंबाइन कर लेगा, Cl डॉट ये ओजोन से कंबाइन कर लेगा और ये बन जाएगा ClO डॉट प्लस O2 बन जाएगा ये। और ये ओजोन को क्या कर दिया, ये इन्वॉल्व कर दिया। और ये ओजोन तुमको जो ClO डॉट जो है तुमको पुनः क्या करेगा, तुमको ClO डॉट तुमको O से ClO डॉट जो है तुमको प्लस O, इससे बन जाएगा Cl डॉट प्लस O2। तो ये तुमको क्लोरीन फ्री रेडिकल बना दिया। और यही तुमको ये फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, यहां से ये तुमको प्रोपेगेट करेगा रिएक्शन, Cl डॉट फिर जो है ओजोन से रिएक्शन करेगा और इस प्रकार से ये चेन रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये जो तुम्हारा है ये CF2Cl2 जो एक तुमको स्टार्ट किया रिएक्शन, ये CF2Cl2 के टूटने से जो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये पुनः क्या हो जाएगा, ये फिर Cl डॉट बन गया, ये फिर Cl डॉट यहां से क्या करेगा, ये प्रोपेगेट करते रहेगा, ये बार बार प्रोपेगेट करेगा, ये रिपीट होगा। Cl डॉट फिर O3 से कंबाइन करेगा और इस प्रकार से ये जो क्लोरीन को, ये तुमको जो है ओजोन को क्या करते रहेगा, ये O2 में कन्वर्ट करता रहेगा। और ये जो तुमको है ये रिएक्शन, और ये ओजोन लेयर को क्या कर रहा है, इट डिप्लेट दी
ओजोन लेयर, ओजोन लेयर। तो इसका जाहिर है कि इसका प्रोडक्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। इसके अलावा तुमको जहां तक साउथ पोल में ओजोन लेयर जो ओजोन मतलब ओजोन के जो कि लेयर हैं, ओजोन में होल हो गया है, तो वहां पर एक स्पेशल टाइप का तुमको कंडीशन है साउथ पोल में, जो कि ओजोन होल क्रिएट कर दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं ओजोन होल के बारे में। तो साउथ पोल जो कि अंटार्कटिका है, जहां पर कि तुमको एक विशेष प्रकार के रिएक्शंस के कारण उसमें जो है तुमको ओजोन में जो है तुमको छेद हो गया है, ओजोन का जो तुम्हारा लेयर है वहां पर डिप्लेट हो गया है। और अब जबकि क्लोरोफ्लोरो वगैरह कार्बन का जो प्रोडक्शन धीरे धीरे कम किया जा रहा है, तो धीरे धीरे इसमें रिकवरी हो रही है। और नहीं तो पहले तुमको था ये ओजोन होल अंटार्कटिका के ऊपर में जब देखा गया, तो उसमें देखा गया कि ओजोन का तुमको क्या हो गया है, तुमको ओजोन होल उसमें है। तो अंटार्कटिका में ऐसे क्या कंडीशंस रहे, क्या रिएक्शंस हुए, उसको अगर हम लोग देखना चाहें केमिस्ट्री में, तो हम लोग उसको देख सकते हैं। ओजोन होल इन अंटार्कटिका, ओजोन होल इन अंटार्कटिका में तुमको ओजोन होल कैसे हुआ। तो ओजोन होल जो अंटार्कटिका में तुमको एक स्पेशल टाइप का कंडीशन है कि तुमको ये जो ClO डॉट जो बन जाता है यहां पर, ये ClO डॉट जो है तुमको NO2 के पास भी रहता है, NO2 में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये NO2 से मिलके बनता है ClONO2 बन जाता है, क्लोरीन नाइट्रेट बना होता है, क्लोरीन नाइट्रेट बन जाता है ये तुमको। और ये इट प्रिवेंट ओजोन लेयर को, यहां पर ये क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये तुमको ये रिएक्शन से ये तुमको होगा, ये तुमको होता है समर में, इट प्रिवेंट, ये तुमको इसके बनने से ClO डॉट को ये इट प्रिवेंट O3 टू रिएक्ट, इससे रिएक्ट, जैसे ClO डॉट से O3 रिएक्शन कर लेता था, ClO डॉट से O करके Cl डॉट प्लस ये तुमको बन जाता था, और O3 उससे कंबाइन करता था। तो ये जो तुम्हारा जैसे अभी कर रहे थे हम लोग रिएक्शन, इस रिएक्शन से इसको बच जाएगा। ClO डॉट से तुमको क्या बनता था, ClO डॉट प्लस क्या होता था तुमको, ये तुमको प्लस O से बन जाता था Cl डॉट प्लस O2, और ये Cl डॉट जो है तुमको कि फिर ओजोन से रिएक्शन करता था। इस प्रकार से ये रिएक्शन होने से क्या जाता है, बच जाता है। लेकिन तत्काल इसमें फिर अलग से देखिए इसमें क्या होगा, इन विंटर में क्या होगा। अब आइए इसका रिएक्शन देखिए विंटर में क्या होगा। विंटर में ड्यू टू क्लाउड इन विंटर, क्लोरीन नाइट्रेट ClONO2 हाइड्रोलाइज टू फॉर्म HOCl, और इसका आगे HCl एंड HNO3। तो इसको जरा रिएक्शन लिख लेते हैं, फिर आगे इसका रिएक्शन लिखते हैं। चलिए देखिए इसमें क्या रिएक्शन होगा, इसको लिख लेते हैं। ClONO2 हाइड्रोलाइज होगा वाटर के साथ, तो इसमें जो रिएक्शन हो जाएगा तुमको HOCl बन जाएगा, और प्लस क्या होगा तुमको HNO3 बन जाएगा। तो अभी तक तो खैर कोई दिक्कत नहीं हुआ। देखिए सेट ऑफ रिएक्शन जब आगे बढ़ेंगे तो आपको देखिएगा किस तरह से ये ओजोन को हानि पहुंचाएगा। तो ये HOCl बन गया, और ये जो HOCl प्लस HNO2 बन गया। और इसके अलावा एक और जो रिएक्शन होता है तुमको, और जो कि तुम्हारा होता है, जो कि यही रिएक्शन का सेट में कि तुमको मीथेन वगैरह जैसे CH4 प्लस अगर तुमको Cl डॉट इसको मिल गया, तो ये तुमको CH3 डॉट प्लस HCl बना लेते हैं। अगर मीथेन वगैरह हाइड्रोकार्बन तो बन करके आता ही है, तो ये HCl बन जाएगा। और ये HCl जो है तुमको HCl भी ClONO2 अगर HCl रहा तो इससे भी रिएक्शन करके ये तुमको बना लेता है, ये Cl2 बन जाता है और HNO3 बन जाता है। तो इसमें जो ये Cl2 और HOCl जो है तुमको, ये तुमको फिर से तुमको देखो ये समर सीजन में, इन समर सीजन में तुमको क्या होगा, ये HOCl जबकि अल्ट्रावायलेट लाइट आएगा UV लाइट में, ये टूट के बन जाएगा HO डॉट प्लस Cl डॉट बन जाएगा। और तुमको ये जो Cl2 है
यह भी तुमको यूवी लाइट से क्या बन जाता है, Cl डॉट प्लस Cl डॉट। और ये Cl डॉट अब किससे रिएक्शन करेगा, जैसे कि Cl डॉट ये तुमको किससे कंबाइन करने लगेगा, ये जैसा कि अभी रिएक्शन देखे तो Cl डॉट O3 से कंबाइन करेगा, और Cl डॉट प्लस O3 Cl डॉट प्लस क्या होगा तुम्हारा O3 से कंबाइन करके क्या होगा तुम्हारा, ये जो तुम्हारा Cl डॉट इसे O3 से कंबाइन करके क्या बना लेता है तुमको ClO डॉट और प्लस O2, और इस रंग से फिर ClO डॉट, इस रंग से ये तुमको रिएक्शन क्या जाता है, ये तुमको हमेशा ये डिप्लीट होता चला जाएगा। ये ओजोन को, ये Cl डॉट जो बन गया ये ओजोन लेयर को के साथ क्या करते जाएगा, ये रिएक्शन करते जाता है, और इस प्रकार से अंटार्कटिका में क्या हो गया तुम्हारा, ये ओजोन होल क्रिएट हो गया। तो ओजोन होल के क्रिएट होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, तो एक तो तुम्हारा देखो ओजोन होल जो तो इसके लिए रिपेयरिंग के लिए एक बात तो इतना तय हो गया कि जो क्लोरीन रेडिकल हैं एटमॉस्फेयर जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो जा रहे हैं, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन सबों से आ रहे हैं, तो उसको जाहिर है कि हमको रोकना पड़ेगा, और इसी से इसकी रिपेयरिंग भी होगी या हो रही है। और अगर जितना अधिक रेफ्रिजरेंट के रूप में दूसरे केमिकल का यूज करना होगा, जिसको हम लोग ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं, और उसी से हमको इससे हम लोग बच सकते हैं। तो दूसरा है तुमको इसका जहां तक है स्ट्रेटोस्फेयर में तुम्हारा जो है ओजोन लेयर का डिप्लीशन से क्या क्या हम लोग को इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इससे इफेक्ट क्या होगा, ओजोन लेयर का जब डिप्लीशन हो जाएगा तो ओजोन हम लोग को किससे बनाता है, हार्मफुल रेडिएशन जब अल्ट्रावायलेट लाइट जब तुमको अर्थ पे आ जाएगा तो उससे क्या होगा, यूवी लाइट कॉजेज स्किन डिजीज, कैटरेक्ट, स्किन बर्न, सन बर्न, ETC। ये तुमको ये सब तुम कैटरेक्ट वगैरह या आंख पर भी जलन उत्पन्न करेगा, ये सब तुमको इसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे। दूसरा तुमको है ये ओजोन जो है, तुमको ओजोन जो अल्ट्रावायलेट लाइट है, तुमको जो बहुत सा जो कि जीव जंतु हैं जो कि उसको क्या करेगा, ये तुमको प्लांट को भी ये इफेक्ट करेगा। इट एब्जॉर्ब water from soil and reduces fertility, reduces its fertility। इसका फर्टिलिटी को क्या करता है, सॉइल का फर्टिलिटी को ये कम कर देगा। तो ये तुम्हारा है। तीसरा लिख सकते हो इसमें, वाटर कम्स आउट from plant stomata rapidly, plant stomata rapidly and leaves and जो फ्लावर वगैरह है, फ्लावर सेड, और फ्लावर वगैरह क्या हो जाएंगे तुम्हारा, फ्लावर सेड आउट और सेडेड, मतलब फ्लावर वहाँ से क्या जाएंगे, गिर जाएंगे। तुमको ये पत्ती वगैरह क्या हो जाएंगे, इसमें जो है पानी का मात्रा कम हो जाएगा, वाटर जब कम हो जाएंगे तो वो तुमको जल्दी गिर जाएंगे। इसके अलावा तुम कह सकते हो तुमको ये जो तुम्हारा होते हैं जो कि ओजोन जो लेयर हैं, ओजोन लेयर तुमको ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी कम हो जाएगा, तो इससे तुमको प्रोडक्शन इसका क्या हो जाएगा, कम होगा। इसके तुमको दूसरा है कि तुमको जो कि बहुत से कैटरेक्ट इन सबों के तरह के डिजीज हो जाएंगे। और मेनी जो तुम बहुत सारे तुमको प्लांट जो हमारा जो है मेनी जो बायोडाइवर्सिटी को ये बहुत क्या करे, इफेक्ट है। इट इफेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी, इट इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ। बहुत से प्लांट और तुमको जो कि है प्लांट हैं या तुमको जो बहुत से जीव जंतु हैं उसको भी ये फल अंततः क्या करेगा, ये हानि पहुंचाएगा। तो ये तुमको इसको, हाँ, तो ओजोन इसका डिप्लीशन से बचने का क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के इमिशन को कंट्रोल करना, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका एक बेहतर तरीका हो सकता है जिससे ओजोन लेयर डिप्लीशन से हम लोग बच सकते हैं। तो ये तुम्हारा था जो कि अब एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में तुम्हारा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन तो तुम्हारा समाप्त हो गया। ये
टॉपिक। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन देखेंगे। जिस भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, किसी भी टॉपिक में 11 में या 12 में या इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों की तैयारी कर रहे हो, तो कभी भी राइफल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुम हमसे कभी भी संपर्क करके टाइम ले सकते हो, और पर्सनली भी हमसे तुम टाइम ले सकते हो। और तुम अपने क्लास 12 का क्लासेस हो या तुमको किसी भी जेई का प्रिपरेशन करना हो या नीट का, तुम हमसे समय लेकर के फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ इन सबों के लिए कभी भी हमसे कोई भी क्वेश्चन हो या कोई थ्योरी हो कभी भी डिस्कस कर सकते हो। पूरे अपने क्लासेस कोर्सेज भी कंप्लीट कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।